नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक दिग्गज कंपनी नहीं, दोनों ही दिग्गज सीमेंट कंपनी के बारे में। देखिए, मैं पहले आपको बता देता हूँ, दोनों कंपनी का नाम पहले ही देख चुके हैं। एक है एससीसी और दूसरा है अंबुजा सीमेंट। तो दोनों ही सीमेंट इंडस्ट्रीज में एक अच्छा खासा जाना माना कंपनी है। और आज मैं दोनों कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि दोनों कंपनी ने एक अच्छा खासा गुड न्यूज भी यहाँ पे दिया है। ऑब्वियसली इन्वेस्टर के लिए गुड न्यूज है और ट्रेडर के लिए इस तरीके से गुड न्यूज नहीं होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर को हमेशा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। इंटर मतलब कंपनी से तो उसको प्रॉफिट भी मिलता है, साथ ही साथ उसको डिविडेंड मिलता है, बोनस मिलता है, बायबैक मिलता है, स्प्लिट मिलता है। तो बहुत सारे मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है इन्वेस्टर के लिए। तो मैं इसीलिए इन्वेस्टर के लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको हर डेटा आपको चेक करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बिना सोच समझकर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आप बहुत गलत जा सकते हैं और आपका इतना मेहनत का जो पैसा है वो टोटली डूब जाएगा। देखिए, 95% लोग एक्चुअली देखा जाए तो स्टॉक मार्केट को एक गैम्बलिंग समझते हैं, मतलब एक जुआ समझते हैं, क्योंकि उसको एक्चुअली नॉलेज नहीं है वो कौन सा स्टॉक में निवेश कर रहे हैं। वो लोग लोग देख रहे हैं उस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो वो भी कर दिया, और देख रहे हैं मार्केट में स्टॉक भाग रहा है उस स्टॉक में निवेश कर दिया। तो क्यों भाग रहा है, कितना दूर तक भागेगा, क्या फ्यूचर में क्या उसको कितना पोटेंशियल है, तो इस तरीके से कुछ क्लियरिटी उसको नहीं पता है। तो इसीलिए वो स्टॉक में निवेश कर देते हैं और बाद में वो पैसा डुबा देते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको इसी तरीके से वीडियो लेके आता हूँ कि आपको एक बेस्ट कंपनी के बारे में और एक अच्छा कंपनी के बारे में हमेशा अपडेट दूं, कि आप अच्छा खासा कंपनी से निवेश करके अच्छा खासा पैसा कमाइए। तो चलो आज दोनों कंपनी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस दोनों कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कवर कर दिए। तो मैं एक एक करके नहीं, एक साथ मैं इस दोनों कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा पूरा देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस बहुत सारे स्टॉक के इन्फॉर्मेशन और कंपनीज के इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो सबसे पहली बात, मैं एक एक करके कंपनी के बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात एसईसी के बारे में बताऊंगा। देखिए, चार्ट पैटर्न के प्राइस रेंज मत देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे में वीडियो बना कर दिया, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। देखिए, आप इन्वेस्टर है तो प्राइस रेंज देखकर आपको कुछ फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहली बात देखिए, कंपनी जो है एसईसी जो है वो एक्चुअली सीमेंट कंपनी है एक, और इस कंपनी का जो सब्सिडरीज है आप खुद ही देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, वन इंडिया बीएससी प्राइवेट लिमिटेड इसका सब्सिडरीज कंपनी है। और कंपनी एक्चुअली स्टार्ट हुआ था 1936। कितना पुराना कंपनी है आप खुद ही एक बार देख लीजिए। देखिए, एसीसी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 39,000, करीबन 40,000 करोड़ भी बोल सकते हैं, 39.98, मतलब 40,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका। कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। और इस कंपनी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया वो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 39,000 करोड़, 40,000 करोड़ आप बोल सकते हैं। कंपनी का पीएरसी भी एक रीजनेबल प्राइस में है, इंडस्ट्रीज पीएरसी से थोड़ा सा हाई है, मगर कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय दोनों ही अच्छा खासा लेवल में है। अभी तक कंपनी ने जो एक्चुअली देखा जाए तो स्प्लिट नहीं किया, अभी तक कंपनी स्प्लिट नहीं किया, तो इसलिए इसका फेस वैल्यू अभी भी 10 रुपया है। तो इसलिए इसका प्राइस रेंज आपको 2000 के ऊपर दिख रहा है। हाँ, चलो देख लेते हैं कंपनी बोनस दिया कि नहीं दिया। तो यहाँ पे कंपनी का जो डेप्थ ऑफ इक्विटी है ना के बराबर है। इस कंपनी का सबसे जो पॉजिटिव बात मुझे लगा वो है कंपनी का कर्जा। कंपनी का कर्जा जो है वो ना के बराबर है। 126 करोड़ का कर्जा कोई कर्जा नहीं है। इस तरीके से कर्जा तो मामूली सा कर्जा है जो कभी भी चुकता कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का एनुअली इनकम देख लीजिए 1800 करोड़, हाथ में देखिए 1600 करोड़ का कैश भी है। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर, मतलब पर शेयर में कंपनी अर्निंग भी अच्छा खासा कर रहा है, 99 रुपीज पर शेयर में अर्निंग कर रहा है। तो हर पैरामीटर कंपनी का पॉजिटिव है। प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी भी ज्यादा है, मगर देखिए 51% से ज्यादा अगर प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी रहेंगे तो प्रोमोटर कुछ भी डिसीजन ले सकता है। मगर यहाँ पे जो देखिए, यहाँ पे कंपनी इंटरिम डिविडेंड देने का फैसला किया। तो चलो डिविडेंड भी दिखा देता हूँ कंपनी कितना डिविडेंड देने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी कितनी बार डिविडेंड दिया आप देख लीजिए। लिस्ट तो मैं दिखाऊं तो मैं बहुत बड़ा लिस्ट हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा डिविडेंड कंपनी दिया है, मगर इस टाइम जो डिविडेंड देने वाला है वो बहुत बढ़िया है। 58 रुपीज डिविडेंड मिलने वाला है। और वो भी इसका एक्सेट देखिए, 4 अप्रैल आपको इस कंपनी से डिविडेंड चाहिए और आप इस कंपनी के ऊपर निवेश पहले से किया हुआ है
तो आपको 4 अप्रैल से पहले आपको डिविडेंड मिल जाएगा और डिविडेंड अनाउंसमेंट हो गया था 9 फरवरी से। मतलब आप 4 अप्रैल के 2 दिन पहले आप शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको 58 रुपीज डिविडेंड मिल जाएगा। तो इस कंपनी डिविडेंड के लिए ही भी मतलब डिविडेंड भी जबरदस्त देते हैं। आप खुद ही देख लीजिए डिविडेंड यील्ड जो है 2.72 अच्छा खासा डिविडेंड देते हैं। साथ ही साथ कंपनी अच्छा खासा काम भी करते हैं और इंडिया का देखिए 4th लार्जेस्ट मतलब सीमेंट कंपनी है देखा जाए तो इस कंपनी के मैं साल भर की परफॉर्मेंस दिखा दूं। देखिए हर साल में कंपनी प्रॉफिट किया, कभी भी लॉस नहीं किया। कोरोना के सिचुएशन में भी देखिए कंपनी शानदार जानदार प्रॉफिट किया, क्योंकि देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी अच्छा खासा है, कंपनी का एक्सपेंस भी उसी तरीके से हो रहा है और कंपनी को तो इंटरेस्ट कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि उतना ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का इंटरेस्ट मात्र 0.01% का इंटरेस्ट है, कोई छोटा मोटा डेप्थ ऑफ इक्विटी है। तो कंपनी देखिए आपको रिटर्न भी शानदार दिया, अच्छा खासा रिटर्न दिया। यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी 10 साल में 5%, 5 साल में 9%, 3 साल में 11%, 1 साल में 23% तक रिटर्न दिया। और कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सारे के सारे चीज यहाँ पे पॉजिटिव में आपको देखने को मिलेगा। तो कंपनी के शेयर होल्डर के बारे में बात करूं तो कंपनी देखिए प्रोमोटर के पास 54% होल्डिंग है, एफएस के पास 13%, डीएस के पास 19%, पब्लिक के पास 12%। तो जबरदस्त यहाँ पे होल्डिंग हर किसी के पास है। तो ये था पहला कंपनी। तो उसके बाद तो सेकंड जो कंपनी है वो देखा जाए तो अंबुजा सीमेंट है। इस कंपनी के बारे में बात करूंगा। तो अंबुजा सीमेंट एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी स्प्लिट किया था, तो इसीलिए इसका प्राइस है अभी लो लेवल में देखने को मिला। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। एक्चुअली एसीसी 40,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और अंबुजा का 61,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप रैंकिंग देखेंगे तो नंबर 1 में अल्ट्राटेक सीमेंट है, उसके बाद श्री सीमेंट है, उसके बाद अंबुजा है और उसके बाद एसीसी है। तो एक्चुअली देखा जाए तो एसीसी अंबुजा सीमेंट वही कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है और इस कंपनी का परफॉर्मेंस भी आपको बहुत अच्छा खासा लगेगा, क्योंकि इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी सबसे पहली बात है, जो डेप्थ है वो 0.02 है, जो एसीसी का 0.01 था। एनुअली इनकम जो है वो 2780 करोड़ टोटल एनुअल इनकम है और कंपनी के हाथ में जो कैश है, मतलब देखिए काम करने के लिए आपके हाथ में कैश भी होना चाहिए, तो इसीलिए कंपनी के हाथ में कैश भी देखिए 3000 करोड़ है। मतलब कोई छोटा मोटा कैश भी नहीं है, अच्छा खासा कैश है। कभी भी मतलब बिजनेस के लिए कैश की जरूरत होगा तो वो कैश प्रेफर कर सकते हैं। तो आप देख सकते कंपनी का अर्निंग पर शेयर 14 रुपीज है, जब एसीसी का अर्निंग पर शेयर कितना था आपको तो मैं पहले ही दिखा चुका हूँ। एसीसी का अर्निंग शेयर 99 रुपीज था, क्योंकि देखिए उसका प्राइस रेंज भी ज्यादा था तो इसलिए अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा था। तो इसका प्राइस रेंज भी 300 के नजदीक है, तो इसका प्राइस अर्निंग पर शेयर भी 14 रुपीज है। तो कंपनी का देखिए जो इंडस्ट्रीज पी रेशियो है उसके हिसाब से इसका पी रेशियो थोड़ा सा हाई है और कंपनी का देखिए बुक वैल्यू जो है वो यहाँ पे 128 है। तो कंपनी का बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी का करंट प्राइस ज्यादा है। और कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करूं तो इस कंपनी भी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं, तो इसका डिविडेंड अनाउंसमेंट जो है वो भी आपको डिविडेंड मिलेगा 30 मार्च में 6.5 रुपया करके आपको डिविडेंड मिलने वाला है। तो 30 मार्च से पहले आप डिविडेंड खरीदारी मतलब इस कंपनी का शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है। तो क्या इस कंपनी को भी ऊपर डिविडेंड के लिए निवेश करना चाहिए? तो चलो इस कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेता हूँ। तो देखिए सीमेंट कंपनी सबसे पहली बात देखिए मैं नहीं बता रहा हूँ, राकेश झुंझुनवाला जी खुद यहाँ पे बताया, जो इंडिया का सबसे ज्यादा मतलब इंडिविजुअली इन्वेस्टर है और सबसे ज्यादा पैसा स्टॉक मार्केट से कमाए हैं राकेश झुंझुनवाला, आप सभी ने जानते हैं उनको। तो उन्होंने खुद बताया है कि इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन और रियलिस्टिक बिजनेस में ग्रोथ कर रहा है, तो उसके हिसाब से सीमेंट कंपनी जबरदस्त भागने वाला है और उसी तरीके से भाग भी रहा है। साथ ही साथ जितने सारे स्टील इंडस्ट्रीज है वो भी भागने वाले हैं, तो इसीलिए वो खुद यहाँ पे सीमेंट इंडस्ट्री एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो आप मुझे कमेंट जरूर करके बताइए उन्होंने कौन कौन शेयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है स्टील और सीमेंट कंपनी के ऊपर। तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको बना के दिया था। तो जितने सारे मेरे रेगुलर यूजर है वो उसको पता जरूर होगा। तो कंपनी आपको देखिए अच्छा खासा यहाँ पे देखिए प्रॉफिट भी अच्छा खासा कमाते आए हैं। हर साल में कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, कोरोना के सिचुएशन में भी कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट किया और आपको रिटर्न भी देखिए पॉजिटिवली दिया इस खराब सिचुएशन में। देखिए कोरोना के सिचुएशन में तो मार्केट का हालत खराब हो गया था,
सेकंड टाइम जब इंडिया और रसिया और यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा था, उसके बीच तो मार्केट हर कंट्री का मार्केट क्रैश हुआ था, तो इसलिए इंडिया को भी क्रैश देखने को मिला। तो यहाँ से भी देखिए एक अंदाजा आपको लग जाता है कि इस खराब सिचुएशन में अगर जो कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा है, मतलब प्रॉफिट आपको दे रहा है, तो इसके मानना ही होगा वो कंपनी फ्यूचर में भी अच्छा खासा आपको रिटर्न दे सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी देखिए बहुत बार आपको डिविडेंड बोनस इस तरीके से कुछ दी, अब देखिए डिविडेंड दिया, बोनस दिया, स्प्लिट दिया, तो मार्च ऑप्शन भी मार्जर भी किया, तो इतना ज्यादा पॉसिबिलिटी इस कंपनी के ऊपर था और इस कंपनी के इन्वेस्टमेंट करने का यही फायदा है। तो देखिए प्रोमोटर के पास 63%, एफआईएसडीएस ने तो जबरदस्त माल उठा के रखा, 15-15% का माल उठा के रखा, पब्लिक भी यहाँ पे 6.5% तक माल उठा के रखा। तो ओवरऑल बात करूं तो दोनों कंपनी ही, मेरे हिसाब से दोनों कंपनी बेस्ट है। और आपको दोनों कंपनी से कोई भी कंपनी चूज करना है तो मैं जरूर कहूंगा आप अंबुजा सीमेंट के ऊपर स्टडी करिए, क्योंकि अंबुजा सीमेंट बहुत बार आपको डिविडेंड भी दिया है, बोनस भी दिया है, स्प्लिट भी दिया है, मगर एसीसी सीमेंट ने आपको क्या दिया वो आपको नहीं दिखाया। एक बार दिखा देता हूँ, चलो। अब देखिए सिर्फ के सिर्फ डिविडेंड दिया। हाँ, डिविडेंड अच्छा खासा देते हैं, साल भर में एक बार दो बार करके डिविडेंड देते हैं, मगर आपको डिविडेंड सिर्फ सिर्फ फायदे के लिए डिविडेंड ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, तो ये तो इन्वेस्टर के लिए उतना खास नहीं होगा। तो इसलिए मैं जरूर कहूंगा आप अंबुजा सीमेंट के ऊपर जरूर स्टडी करिए। मैं ये नहीं कह रहा कि एसीसी सीमेंट खराब हो गया, एसीसी सीमेंट भी बेस्ट है। आपको दोनों कंपनी में किसी भी में निवेश करना है तो आप स्टडी पहले करिए, उसके बाद निवेश करिए, करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इस वीडियो को अ, सारे दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।